हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी में अपन पढ़ा रहे हैं आज क्या प्रायिकता। इसके पहले पार्ट 1, 2, 3 अपलोड है जो कि प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, एक पासे को फेंकने पर ऊपरी फलक पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। मतलब सम संख्या आने की प्रायिकता निकालनी है। तो एक घटना तो हो गई सम संख्या आने की घटना। यदि यह ज्ञात है कि ऊपरी फलक पर केवल उसे विभाजित संख्या ही आ सकती है। मतलब स्टूडेंट, ऊपरी फलक पर केवल 3 से विभाजित, किससे? 3 से विभाजित, यानी 3 से विभाजित जो भी होंगे उनको लेकर चलेंगे। ठीक है, तो दूसरी घटना ये हो गई जो कि पता है हमको, यानी इसके रिस्पेक्ट में पहले घटना की प्रायिकता निकालनी है। तो एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि कितना होगा? फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि S बराबर कितना हो जाएगा? एक पासे को फेंकेंगे तो या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 या 6। ये एक पासे को फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि ऐसी घटनाएं आ सकती है। तो नंबर ऑफ S की बात करें तो टोटल 6 ऐसी घटनाएं हैं। अब हम पहली घटना मान के चलेंगे सम संख्या आने की घटना, यानी ए है जो उस सम संख्या आने की घटना है। सम संख्या आने की घटना है। ठीक, ये कौन सी घटना है? सम संख्या आने की घटना है। अब सम संख्या तो मैं आपसे कह दूं, सम संख्या कौन कौन सा हो सकता है? 2, 4 और 6। यानी नंबर ऑफ ए की बात करूं स्टूडेंट तो आप कहेंगे क्या हो जाएगा? कितना? 3। इतना क्लियर, इतना समझ गए। चलिए आगे देखते हैं दूसरी घटना, यानी हम मान के चलते हैं बी केवल 3 से विभाजित संख्या, केवल 3 से विभाजित संख्या, यानी b बराबर यदि मैं आपसे कहूं तो आप कहेंगे 3 जो 3 से कट रहा है और 6, यानी नंबर ऑफ b बराबर कितना हो जाएगा? 2। दोनों में ऐसे कितने अंक हैं? तो मैं यदि आपसे कह दूं a इंटरसेक्शन b तो आप कहोगे दोनों में 6 और 6 कॉमन है, मतलब 6 कॉमन है, यानी नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b तो आप कहेंगे 1। अब क्या बोला है? पहले की प्रायिकता निकालना है दूसरे के रिस्पेक्ट में, यानी a की प्रायिकता निकालनी है b के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अभीष्ट प्रायिकता यानी अर्थात ऊपरी फलक पर सम संख्या, मैं यहां पे लिख देता हूं ऊपरी फलक पर सम संख्या आने की प्रायिकता जबकि क्या बोल के रखा है? केवल उसे विभाजित संख्या ही आए, जबकि केवल उसे विभाजित संख्या ही आए। तो मैंने कहा ना कि ए की प्रायिकता निकालना है किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में, यानी बी के सापेक्ष। तो इसकी प्रायिकता होती है, मैंने कहा कि जो नीचे है उसको अपन उसकी प्रायिकता नीचे करेंगे और ऊपर ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नंबर ऑफ एस और बटे हो जाएगा नंबर ऑफ बी बटे नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ एस से नंबर ऑफ एस कैंसिल हो जाएगा, बचे कितना? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे नंबर ऑफ बी। चलो भैया वैल्यू पुट कर दो। तो इसका मान कितना है? 1 और बी का मान कितना है? 2। 1/2 आपका अभीष्ट आंसर हो गया। तो देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन सिंपल तरीके से आप कर लिए। प्रायिकता मैं बेसिक से समझा रहा हूं, आप प्रश्नावली मत समझो, सीधा पार्ट 1 पार्ट 2 क्रम से आप पढ़ते चलो। मैं आपको सभी टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा जो कि एग्जाम में आने के चांसेस। समझना जरूरी है, क्वेश्चन कहीं का भी हो, यदि आप समझ गए ना तो सिंपल तरीके से आप कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, एक पासे को फेंकने पर यदि विषम अंक ऊपर आ जाता है तो उसमें अभाज्य होने की घटना निकालना है। अभाज्य निकालेंगे जो कटेगा नहीं, और एक बार विषम निकालेंगे। ठीक है, तो माना स्टूडेंट एक पासे को फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि सेम है, प्रतिदर्श समष्टि
प्रतिदर्श समष्टि S बराबर कितना हो जाएगा, एक पासे को फेंक रहे तो 1 2 3 4 5 और 6, ये प्रतिदर्श समष्टि, यानी नंबर ऑफ S कहें तो टोटल 6 हो गया। इतना क्लियर। ए एक घटना है विषम अंक ऊपर आने की। ए एक घटना क्या है, पहले मान लेते हैं अभाज्य होने की घटना है, अभाज्य होने की घटना है। ए को हमने अभाज्य मान लिया क्योंकि अभाज्य का निकालना है इसलिए। अभाज्य कौन कौन से हो सकते हैं, इनमें से 2 3 और 5, ये अभाज्य जो किसी से नहीं कटते। एक को हम ना भाज्य मानेंगे ना तो अभाज्य मानेंगे। बी यानी नंबर ऑफ ए की बात करें तो वो है 3, और बी हम मान के चलते हैं स्टूडेंट विषम अंक आने की घटना है, विषम अंक आने की घटना है। चलिए विषम अंक बताइए, तो v बराबर हो जाएगा, विषम अंक 1 3 और 5। इसमें 2 था, ये अभाज्य है, एक को हम भाज्य भाज्य किसी नहीं मानते, ठीक है, उसको अलग रख देते हैं। तो नंबर ऑफ b बराबर कितना हो जाएगा, 3। अब दोनों में कुछ है क्या, a इंटरसेक्शन b, दोनों में जी हाँ 3 है, यानी स्टूडेंट आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b बराबर कितना है, 1। अब आगे आपको निकालना क्या स्टूडेंट, विषम अंक ऊपर आता है तो अभाज्य होने की प्रायिकता निकालनी है। तो अभीष्ट प्रायिकता मैं आपसे पूछ दूं, अभीष्ट प्रायिकता, अभाज्य होने की प्रायिकता मतलब ए का निकालना है बी के रिस्पेक्ट में, तो वही हो जाएगा, नीचे तो हो जाएगा पी बी हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। इसका जब फार्मूला लगाओगे तो एन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे नंबर ऑफ एस, फिर नीचे नंबर ऑफ बी बटे नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एस से एस कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे नंबर ऑफ बी। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट इसकी प्रायिकता, तो आप लोग मान रख सकते हैं, तो 1 हो जाएगा। और घटना निकालना था तो घटना तो यहीं तक आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन प्रायिकता निकालना है तो आप यहाँ पर 1/3 निकाल सकते हैं। यदि घटना पूछा है, केवल देखिए क्या बोला है, होने की घटना ज्ञात कीजिए, तो आप यहाँ तक करेंगे। अभीष्ट प्रायिकता मैंने निकाल दिया, अभीष्ट यदि घटना निकालना तो यहाँ तक करेंगे, आपका आंसर करेक्ट कहलाएगा, ठीक है। यदि प्रायिकता पूछा तो 1/3 तक लगाना है, यदि घटना पूछा तो यहाँ तक लगाना है आपको, इससे आगे नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं। अच्छा, 2 पासों को फेंकेंगे तो प्रतिदर्श समष्टि कितना होगा, 2 पासे एक साथ फेंके जाने पर नंबर ऑफ एनएस बराबर हम कहेंगे 36, 36 होंगी घटनाएं, ठीक है, ऐसा हो गया। अब क्या बोला, उसके ऊपरी फलक पर आने वाले अंकों का योग 7 हो, यानी ये एक घटना है, ऊपरी फलक पर अंकों का योग 7 होने की घटना है। चलो भैया, अब 2 फलक हैं, 2 फलक में से कितने होंगे अब देखते हैं। अंकों का योग 7 हो, मतलब 1 लेंगे और 6 ले लेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 6 1 भी चलेगा। फिर जब 2 लेंगे तो 3 ले लेंगे, 2 लेंगे तो 5 लेंगे तब तो 7 आएगा, फिर 5 2 चलेगा, फिर 3 लेंगे तो 4 ले लेंगे, फिर तो 4 3 भी चलेगा, 7 होना चाहिए। इसके अलावा और कुछ है क्या, देख सकते हैं, तो टोटल 6 है, मतलब नंबर आप ए की बात करें तो टोटल 6। फिर बी एक दूसरी घटना है, क्या कहता है, 7 हो, इसके बाद यदि पहले पासे में ऊपरी फलक पर 3 का अंक प्राप्त हो, ठीक है, पहले पासे के ऊपरी फलक पर 3 का अंक हो, ये घटना है भैया। तो यदि मैं b बराबर कहूं तो आप कहोगे 3 दूसरे में 1 हो, 3 दूसरे में 2 हो, 3 दूसरे में 3 हो, ठीक है, 3 फिर 4 हो, 3 5 हो, 3 6 हो, ऐसा कर सकते हो। यानी नंबर आप b की बात करें तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 6 ही होगा, ठीक है। अब यदि मैं कहूं कि दोनों में ऐसा कुछ है क्या,
जो ए इंटरसेक्शन बी हो, जो दोनों में हो। तो आप देख लो 3 4, 3 4 दोनों में, मतलब 3 और 4 ये दोनों में। यानी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना है प्यारे भाइयों, 1। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, ए। अब हमको क्या निकालना है, पहले पासे पर अंकों का योग 7 हो, पहले पासे पर अंकों का योग 7 हो, जबकि पहले पासे के ऊपरी फलक पर 3 अंक प्राप्त हो। हमें क्या निकालना है, ऊपरी फलक पर अंकों का योग आने का प्रायिकता क्या होनी चाहिए, योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, जबकि पहले पासे के ऊपरी फलक पर 3 अंक प्राप्त हो। तो अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता यानी पी ए बी, यानी ए की हमको प्रायिकता निकालना है बी के रिस्पेक्ट में। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, पी बी और ऊपर हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। इसका फार्मूला होता ही है, कितना हो जाता है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे नंबर ऑफ एन एस, फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ बी बटे नंबर ऑफ एन एस। एन एस से एन एस कैंसिल हो जाएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे नंबर ऑफ बी। वैल्यू पुट कर दीजिए तो 1/6 यही आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है। अच्छी तरह फेंटी गई पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। यदि निकाला गया पत्ता हुकुम या चिड़ी की घटना ए, यानी एक घटना है हुकुम या जब चिड़ी होगा तो ए होगा, निकाला गया पत्ता हुकुम या पान की घटना हो तो बी। ठीक है, तो ए की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि घटना बी की घटित हो चुकी हो, यानी बी के रिस्पेक्ट में ए का निकालना है। तो पहली बात, फेंटी गई पत्ती में मतलब जो भी टोटल 52 पत्ती होती है उसमें से हमको एक पत्ता निकालना है, और बोल के रखा है पत्ता हुकुम या चिड़ी, हुकुम या चिड़ी की हो। ठीक है, इसके बाद हुकुम या पान की हो। तो हल करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट आपके पास एक घटना है ना, जिसमें अपना क्या है, हुकुम या चिड़ी की, हुकुम या चिड़ी, हुकुम या चिड़ी। ठीक है, हुकुम या चिड़ी निकालने की घटना, तो नंबर ऑफ ए 13 होता है हुकुम और 13 होता है चिड़ी, टोटल हो गया 26। यदि बी करें, ये क्या होना चाहिए, हुकुम या पान, हुकुम या पान होने की घटना है, यानी नंबर ऑफ बी में कहूं तो हो जाएगा 13 धन 13, यानी टोटल होगा 26। अच्छा, हुकुम दोनों में है, हुकुम दोनों में, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। हमको अब इस प्रायिकता निकालना है सिस्टमेटिक ढंग से, ए की निकालना है रिस्पेक्ट ऑफ वी। तो क्या हो जाएगा, पी वी, मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूं, आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं अभीष्ट प्रायिकता डायरेक्ट निकाल रहा हूं। तो पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका फार्मूला होगा क्या, इसका फार्मूला होगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे नंबर ऑफ एस बटे नंबर ऑफ बी बटे नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ एस से नंबर ऑफ एस कैंसिल, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे नंबर ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, यानी पी बी के रिस्पेक्ट में ए की प्रायिकता, इसका मान कितना है, 13 है, और नंबर ऑफ बी का मान 26, यानी 1/2। आपके बुक में हो सकता है दूसरे टाइप से सॉल्व हो, लेकिन स्टूडेंट ये आपका सोल्यूशन बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था लेकिन सिंपल है। आशा और उम्मीद करता हूँ आज के 4 प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।